Hello friends, I am Kalpana Prajapat and today in this video we will continue our unit first of NCERT class 12 psychology. It is our part 4th and today we will complete our further theories of psychometric structural approach. तो इस वीडियो में हम अपना आगे की थ्योरीज जो हैं वो कंप्लीट करेंगे। जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो हमारी जो ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि जो थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस है हम उसको फर्दर 2 पार्ट में कैटेगराइज करते हैं, साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच, और सेकंड होती है हमारी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। तो साइकोमेट्रिक और स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं डिटेल में। जिन बच्चों ने अभी वो वीडियो नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं प्रोवाइड करा दूंगी, आप वहां से जाके उसे देख लेना। तो साइकोमेट्रिक अप्रोच और स्ट्रक्चरल में हमने पढ़ा था कि इंटेलिजेंस में ये जो साइकोलॉजिस्ट हैं ये एग्रीगेट एबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं और इनका जो मेन मोटिव होता है सिर्फ किसी भी चीज के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना, कि इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस में ये सिर्फ कॉग्निटिव एबिलिटी पे फोकस करते हैं और ये स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलिजेंस जो बाहर जो कुछ दिख रहा है सिर्फ उसके बारे में और कॉग्निटिव के बारे में फोकस करते हैं। लेकिन जो इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच है ये हमारी इसमें इंटेलिजेंस ये पूरे प्रोसेसिंग के बारे में बात करते हैं कि कैसे एक इंडिविजुअल थिंकिंग करता है, कोई डिसीजन कैसे लेता है। ये मल्टी डायमेंशनल होती है और इसमें जो पर्सन के एक्ट पे हम फोकस करते हैं और इसमें कॉग्निटिव एबिलिटी जो होती है कि एक इंडिविजुअल कैसे स्टडी कर रहा है उस चीज को, इंटेलिजेंट बिहेवियर को, उस पे फोकस करते हैं। तो आगे अब हमने लास्ट क्लास में हम 2 थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस की जो साइकोमेट्रिक इंटेलिजेंस अप्रोच है इसकी हमारी 5 थ्योरीज हैं। तो हमने लास्ट क्लास में जो थ्योरीज करी थी वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट थी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और ये सीटेट के एग्जाम में भी बहुत ज्यादा पूछी जाती है। बिनेस थ्योरी, यूनिफैक्टर थ्योरी और 2 फैक्टर थ्योरी ऑफ स्पीयरमैन। तो आप इस वीडियो को जो वीडियो का पार्ट 3 है आप उसे देख लेना। तो इस लेक्चर में हम फर्दर जो 3 थ्योरी है हम इसे कंप्लीट करेंगे। थर्ड थ्योरी हमारी थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज जो लुइस थर्स्टन ने दी थी। फोर्थ है हमारी हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस जो आर्थर जेनसन ने दिया था। और फिफ्थ है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल, ये जेपी गलफर्ड ने दिया था। तो अब इसको डिस्कस करते हैं, लेट्स स्टार्ट। तो हमारी जो ये थर्ड थ्योरी है इसका नाम है थ्योरी ऑफ प्राइमरी मेंटल एबिलिटी। तो ये थ्योरी दी थी, इसके प्रोपाउंडर हैं लुइस थर्स्टन। लुइस थर्स्टन ने बोला था कि जो भी हमारा जो प्राइमरी, ये इस थ्योरी का जो नाम दिया 7 प्राइमरी एबिलिटीज के बारे में, और उन्होंने बोला कि जो भी एक इंडिविजुअल है उसकी जो इंटेलिजेंस है ये 7 प्राइमरी एबिलिटी है इसके ऊपर डिपेंड करती है। और ये 7 की 7 जो हमारी एबिलिटी है वो एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होती हैं, अलग होती हैं। ये क्योंकि ये जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो स्ट्रक्चर के बारे में और कॉग्निटिव के बारे में ही बात करते हैं। तो उन्होंने जो 7 प्राइमरी एबिलिटीज बोला उसमें फर्स्ट एबिलिटी है हमारी वर्बल कॉम्प्रिहेंशन। वर्बल कॉम्प्रिहेंशन का मीनिंग है कि जब हम किसी भी चीज को हम वर्बली हम उसके वर्ड्स का मीनिंग बता रहे हैं, ग्रेस्प कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट और आइडिया बता रहे हैं। तो अगर आपने कोई भी चीज लर्न करी है और आपकी लर्निंग जब भी मानी जाएगी अगर आप उसको एक्सप्लेन कर पा रहे हो, उसका मीनिंग बता पा रहे हो, कॉन्सेप्ट बता पा रहे हो। सेकंड है हमारी न्यूमरल एबिलिटी। न्यूमरल एबिलिटी उन्होंने बोला कि कितनी स्पीड और एक्यूरेसी से आप न्यूमरल जो प्रॉब्लम है, न्यूमेरिकल्स है, कंप्यूटेशनल स्किल्स हैं, आप उसमें मैथमेटिक्स में कितनी अच्छी तरीके से चीजों को सॉल्व कर पा रहे हो नंबर्स के साथ। अब थर्ड हमारी उन्होंने बोला स्पेशल रिलेशन। स्पेशल रिलेशंस में आता है कि विजुअलाइज करना पैटर्न्स एंड फॉर्म्स को, कि पैटर्न्स और फॉर्म्स को आप कैसे विजुअलाइज कर रहे हो, कि कोई भी चीज आपके सामने आई तो आप उस चीज को कितनी जल्दी आइडेंटिफाई कर रहे हो, कि आपने
रिलेशनशिप कैसे बना रहे हो, कि आपने कोई चीज पढ़ी हुई है, फिर वो रियल लाइफ में आपके सामने आती है, तो आपने उसको कैसे उसका नेमिंग कर दी, क्या किस कैटेगरी में आपने उसे रखा, ये सारी चीजें इसमें आती हैं। जैसे मान लो कि आपने पढ़ा हुआ है कि जो बेवरेजेस होती हैं उसमें लिक्विड चीजें आती हैं। अब आपके सामने कोई जूस आया, कॉफी, टी, तो आप अपने आप कैटेगराइज कर दोगे स्पेशल रिलेशन में कि ये इस कैटेगरी में आएंगी। अब है ये परसेप्चुअल स्पीड। परसेप्चुअल स्पीड है कि आप कितनी जल्दी चीजों को परसीव कर रहे हो, उसकी डिटेल में कितनी स्पीड से आप चीजों को समझ रहे हो, उसकी डिटेल के बारे में आपके माइंड कितनी जल्दी काम कर रहा है किसी भी चीज के बारे में। और फिफ्थ है उन्होंने बोला वर्ड फ्लुएंसी। वर्ड फ्लुएंसी में आ जाएगा कि आप कितनी जल्दी वर्ड्स को फ्लुएंटली बोल रहे हो, आपका जो ग्रामर है उसका कैसा, आपका क्या कहते हैं, कितना आपने उस ग्रामर को अच्छी तरीके से यूज किया है, वर्ड आपने क्या क्या नए वर्ड यूज किए हैं, फ्लुएंसी कितनी है वर्ड्स में। तो ये हमारी 5 हो गई। अब 6th है हमारी कि मेमोरी। और मेमोरी है आप चीजों को कितनी जल्दी रिकॉल कर पा रहे हो, कि कोई भी चीज आपने सीखी, कोई भी कंडीशन है, कोई सिचुएशन है, कोई भी फॉर्मूला है, आप उसको कितनी जल्दी आप रिकॉल कर पा रहे हो, तो वो मेमोरी में आ जाएगा। और 7th है हमारा इंडक्टिव रीजनिंग। इंडक्टिव रीजनिंग में होता है, उसका मीनिंग होता है कि ड्राइविंग जनरल रूल्स फ्रॉम प्रेजेंटेड फैक्ट्स, कि आपके सामने कोई फैक्ट्स है और आप उससे एक रूल कैसे बना रहे हो। जैसे कि इसमें आपने ये इंडक्टिव मेथड किया होगा, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा इसके बारे में। इसमें होता है इंडक्टिव रीजनिंग में कि आपने क्या कहते हैं, एक प्रेजेंटेड कोई भी फैक्ट्स प्रेजेंट है, ठीक है, और आपको उसका रूल निकालना है। रूल कैसे निकालोगे कि आपने ट्रायंगल लिए डिफरेंट डिफरेंट शेप के, और आपने हर ट्रायंगल के जो सम है, तीनों एंगल का सम आपने क्या किया, ऐड किया। तीनों एंगल का सम आपने क्या किया, निकाला। तो आपने हर टाइप के, जैसे स्केलर, इक्विलेटरल, कोई भी ट्रायंगल आपने लिया, तो आपने ड्राइव क्या किया रिजल्ट की कोई भी ट्रायंगल हो, किसी भी टाइप का हो, राइट एंगल ट्रायंगल हो, इक्विलेटरल हो, स्केलन हो, ये जितने भी आइसोस्केलस हो, सारे ट्रायंगल के सम का, जो तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो जब क्या किया आपने, कोई भी फैक्ट्स प्रेजेंट है और उस फैक्ट्स को लेकर आप कोई रूल निकालते हो, तो वो इंडक्टिव रीजनिंग में आता है। ये हमारी रियलिटी से रिलेटेड होती है। तो ये जो 7 के 7 जो चीजें थी, इनको प्राइमरी एबिलिटी कहते हैं, और ये सारी हमारी कॉग्निटिव से रिलेटेड होती है, क्योंकि हम इसमें से स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अब नेक्स्ट जो थ्योरी है हमारी, थ्योरी 4 है, ये है हमारी हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस। ये जो हायरार्कियल मॉडल ऑफ इंटेलिजेंस है, इसके प्रोपाउंडर हैं आर्थर जेनसन। आर्थर जेनसन ने कहा कि जो भी हमारी एबिलिटी होती है, इंटेलिजेंस होती है, हम उसको 2 लेवल्स में हम ऑपरेट करते हैं। जो लेवल 1 होता है हमारा, वो एसोसिएटिव लर्निंग होती है, और लेवल 2 होता है हमारा कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। अब एसोसिएट लर्निंग क्या होता है? एसोसिएट लर्निंग का मीनिंग होता है कि जिसके अंदर आउटपुट इज मोर और लेस सिमिलर टू द इनपुट। इसमें है कि जो भी रिजल्ट निकलना है, वो जो आपने इनपुट डाला है उसी से निकलना है। मीन्स रोट लर्निंग और मेमोरी। इसका मीनिंग क्या है, इस लाइन का मतलब क्या है, एक एग्जांपल से समझ लेते हैं कि आपकी मैम ने जो पढ़ाया आपको, आपने डिट्टो वर्ड टू वर्ड उसको याद कर लिया, कि आउटपुट जो आपका निकला जो वो सिमिलर निकला, कि मैम ने जो पढ़ाया डिट्टो याद कर लिया, तो इनपुट मैम ने जो डाला था आउटपुट भी आपने डिट्टो वही निकाला, अपना कोई फर्दर दिमाग नहीं लगाया। कि आप किचन में हो, आप कोई सब्जी बना रहे हो, आपकी मदर ने आपको सारे मेजरमेंट्स बता दिए कि स्पाइसेस के, कि 1 स्पून टेबल स्पून आपको क्या लेना है, नमक लेना है, सॉल्ट लेना है, मिर्ची लेनी है, सारी चीज। तो आपने अपना कुछ नया टेस्ट डालने के लिए कुछ और फर्दर दिमाग नहीं लगाया, जो जो बोला डिट्टो आपने वैसे कर दिया, तो रिजल्ट में क्या बनेगा, वो सेम सब्जी बनेगी। तो ये मेमोरी जो हमें जो याद है चीजें, तो वो जैसे 2 का टेबल है, अब 2 का टेबल क्या है, वो हमारी मेमोरी में टेबल हो गए हमारी ये सारी चीजें। एसोसिएटिव लर्निंग की जो हमने इनपुट डाला सेम वही हमें आउटपुट निकल गया उसका। अब है हमारा लेवल सेकंड। लेवल सेकंड है हमारा कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस होता है हमारा
जब हम फर्स्ट लेवल में जो है हम सक्सेसफुल हो जाते हैं, फर्स्ट लेवल की थिंकिंग करने लगते हैं, तो हम क्या करते हैं, फिर हम सेकंड लेवल की थिंकिंग स्टार्ट कर देते हैं। ये होती है हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस का मतलब है जिसके अंदर हम हाई ऑर्डर स्किल्स के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर हम जो इनपुट है उसको हम इफेक्टिव आउटपुट निकालते हैं। उसके अंदर इफेक्टिव कब होगा, जब आपको कुछ अपना डालोगे। कि जैसे मान लो एसोसिएटिव लर्निंग में आपने सीखा कि मैम ने एक ड्राइंग कराई है आपको, और आपने अगर डिटो वही ड्राइंग आपने कॉपी कर ली कि वैसे ही हट बनाई, वही ट्री बनाया, वही कलर किए, तो वो हो गया आपका एसोसिएटिव लर्निंग। और कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस क्या होगा, जब आप वो बनाने में क्या कहते हैं कैलिबर आ जाएगा, स्किल डेवलपमेंट हो जाएगा, तो आप फर्दर और कुछ एडिशन करोगे कि आपने क्या किया, अपनी मर्जी से उस सीनरी में बर्ड्स बना लिए, ठीक है, आपने ट्रीज जो है वो अलग बना लिए, आपने कोकोनट ट्री बना दिया, उसकी जगह मैम ने कुछ और बनवाया था। तो ये सारी चीजें होती हैं मेरी हायर ऑर्डर स्किल्स, जब हम अपना भी कुछ इफेक्टिव रिजल्ट निकालते हैं एडिशन करके। तो इस सब के बारे में हमारा जो प्रोपाउंडर थे वो आर्थर जेनसन थे। अब ये हमारी लास्ट थ्योरी है इसकी, स्ट्रक्चरल थ्योरी, स्ट्रक्चरल अप्रोच और साइकोमेट्रिक अप्रोच की। ये थ्योरी 5 है, इसका नाम है स्ट्रक्चर ऑफ इंटेलेक्ट मॉडल। ये जो मॉडल है इसके प्रोपाउंडर हैं जेपी गल्फर्ट। जो जेपी गल्फर्ट है, इन्होंने बोला कि जो भी इंटेलेक्चुअल ट्रेट होते हैं वो 3 डायमेंशन में होते हैं। कि हम इंटेलिजेंस बता सकते हैं कि कोई पर्सन में इंटेलिजेंस जब पता चलेगी हमें, उसके अंदर 3 ट्रेट होते हैं। तो पहला 3 ट्रेट्स मीनिंग क्वालिटी, ट्रेट, एट्रीब्यूट, वी कैन यूज एनी वर्ड फॉर दिस। फर्स्ट है हमारा ऑपरेशन। तो ऑपरेशन होता है हमारा व्हाट द रेस्पोंडेंट डज, कि रेस्पोंडेंट क्या करता है। इन्होंने 3 वर्ड्स बोले, ऑपरेशन का मीनिंग क्या बताया इन्होंने, कि जो रेस्पोंडेंट है, जैसे कि मान लो कि मैं आपका कोई टेस्ट ले रही हूं, या आप क्या रिस्पॉन्स कर रही हो किसी चीज को देख के। जैसे मैंने अभी ये आपको मैं समझा रही हूं, और फर्दर आपने इसके ऊपर क्या रिस्पॉन्स किया, अपनी लाइफ में क्या आप लेके आए हो, ठीक है, इसके अंदर चेंजेस क्या लेके आए हो, आपने उसमें अंडरस्टैंडिंग करी, कितनी करी, क्या अगर सामने कुछ भी चीज को देखकर, कोई स्टिमुलस है उसको देखकर आपने क्या रिस्पॉन्स किया। अब है हमारा कॉग्निशन। इसके अंदर कॉग्निशन से रिलेटेड होता है कि मेमोरी में आपके कितना वो रिकॉर्डिंग हुई उस चीज की, आपने उसको कितनी देर तक रिटेन करके रखा, याद किया। डाइवर्जेंट प्रोडक्शन, कन्वर्जेंट प्रोडक्शन और इवेल्युएशन। अब ये डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट आपने 11th क्लास में भी पढ़े होंगे, हम फर्दर इसको डिस्कस कर लेते हैं। डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट में मीनिंग होता है कि जो कन्वर्जेंट होता है उसके अंदर अगर मैंने आपको आप जो देखोगे एक बाहर की क्वालिटीज देखोगे, बस कि अगर एप्पल है तो आप बोलोगे एप्पल रेड कलर का है, इसका टेस्ट ऐसा है, इसकी शेप ऐसी है, ये यहाँ मिलता है, बस दैट्स ऑल। लेकिन डाइवर्जेंट थिंकिंग जो होती है, हम हायर ऑर्डर जो थिंकिंग होती है कि आउट ऑफ द बॉक्स सोचना, डाइवर्जेंट थिंकिंग, कि जैसे आपने क्लास में कुछ बच्चे देखे होंगे, आपने अपनी लाइफ में देखे होंगे कि वो अलग से बात करते हैं कि अगर इसकी जगह हम ऐसे करें तो ये क्यों, वाई, ऐसा क्यों हुआ, हाउ, कैसे करेंगे हम, ये सारे जो क्वेश्चंस पूछते हैं ना कि ऐसा क्यों हुआ, हम ये भी तो कर सकते थे। हमने आगे जो फ्रीडम की बात करते हैं, जो स्पिरिचुअल चीजों की बातें करते हैं, जो रट्टाफिकेशन पे नहीं रहते, ये सारी चीजें हमारी डाइवर्जेंट प्रोडक्शन में आएगा कि क्या रिस्पॉन्स कर रहा है वो। हमने कोई चीज, हमने जैसे बच्चों को एक स्टोरी सुनाई, उस स्टोरी पे कि कॉग्निशन उन्होंने अपने दिमाग में कितना लिया, उनकी मेमोरी में कितना, फिर आपने 1 वीक बाद उस स्टोरी के बारे में पूछा तो आप देखोगे कॉग्निशन कितना हुआ, कितना उन्हें याद है, रिकॉर्डिंग कितनी हुई है उनके दिमाग में, कितना रिटेन, कितनी जल्दी किस बच्चे को कितनी स्टोरी याद है, कितना उन्होंने रिटेनिंग पावर ज्यादा है। डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट, डाइवर्जेंट में आ गया हायर ऑर्डर थिंकिंग, पहले कन्वर्जेंट में होगा कि आपने जो पढ़ाया था डिटो वही बता रहे हैं, और डाइवर्जेंट में क्या होगा, कुछ अपना कुछ इन्वॉल्व करके बता रहे हैं कि अपनी तरफ से कुछ स्टोरी बता रहे हैं, मैम हाँ ऐसा हम इससे भी रिलेट कर सकते हैं, ये भी होता है,
ठीक है। और इवेल्युएशन करना कि चीजों को एनालाइज कर रहे हैं कि ये हम प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज कर रहे हैं, कहाँ यूज कर रहे हैं। तो ये सारे ऑपरेशंस होते हैं कि व्हाट द रिस्पोंडेंट डज। और ये सारी चीजें हमारे माइंड से रिलेटेड है, क्योंकि हम इस थ्योरी में क्या है, हम स्ट्रक्चर के और साइकोमेट्रिक के बारे में बातें करते हैं। ये इंटेलिजेंस हमारी उससे रिलेटेड है। अब सेकंड इन्होंने बोला हमारा कंटेंट, जो कंटेंट होता है हमारा, कंटेंट में नेचर ऑफ मटेरियल और इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल ऑपरेशंस आर परफॉर्म्ड। कि इसमें बोला उन्होंने कि नेचर क्या है मटेरियल का, और इंफॉर्मेशन ऑन विच इंटेलेक्चुअल जो आपने मटेरियल प्रोवाइड कराया। जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एक मटेरियल प्रोवाइड करा रही हूँ, ये मटेरियल और जो इन्फॉर्मेशन मैं आपको प्रोवाइड करा रही हूँ उसके ऊपर आपने कैसी परफॉर्मेंस दी, आपको कितना समझ में आया, आपने कितने क्वेश्चन सोल्व किए, आपने कितने अच्छे से उसकी राइटिंग करी, अंडरस्टैंडिंग करी। तो इन सब में आएगा कि विजुअल, कि आपने उसको विजुअलाइज कैसे किया। कि जब एक अच्छा टीचर वही होता है, या जिसको हम कहते हैं कि आप कुछ बताओ और बच्चे वही चीजें अपने दिमाग में सोचने लग जाएं। कितना आप विजुअलाइज कर रहे हो, कितना ऑडिटरी, कितना आप अच्छे से सुन रहे हो, समझ पा रहे हो उसे। सिंबॉलिक में आएगा लेटर्स एंड नंबर्स। फिर सिंबल से कितना सिंबल से आप याद कर पा रहे हो। ये सारी चीजें हमारे माइंड से रिलेटेड है, कि जो मैं बोल रही हूँ वही चीजें आप, जैसे कोई स्टोरी सुनाता है हमें, या मूवी देखते हैं, कुछ भी देखते हैं, तो हम अपने माइंड में वो हमारी पिक्चर बना लेते हैं और वो चीजें चलती रहती हैं। इवन अगर आप कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो, बुक पढ़ रहे हो, नॉवल पढ़ रहे हो, तो वो नॉवल जब आप पढ़ते हो तो ऐसा लगता है हाँ वो मेरे दिमाग में अपने आप कैरेक्टर्स बन जाते हैं और वो रिवॉल्व होने लगते हैं आपके दिमाग में। तो ये क्या सिमेंटिक वर्ड्स आप, क्योंकि आपको ऐसा लगता है वो आवाज आपके कानों में आ रही है, वो वर्ड्स आप प्रोनाउंस कर रहे हो। बिहेवियर आपका, इंफॉर्मेशन अबाउट पीपल्स बिहेवियर, पीपल के बिहेवियर के बारे में आप क्या करोगे, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराना। एटीट्यूड क्या है, नीड एक्सेट्रा, ये सारी चीजें हमारी कंटेंट में आती है। अब हमारा लास्ट है इसमें प्रोडक्ट क्या होता है, फॉर्म इन विच इंफॉर्मेशन इज प्रोसेस्ड बाय द, कि किस फॉर्म में जो रिस्पोंडेंट ने क्या किया है, इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग पूरी करी है। हम क्या यूनिट्स में पूरी करी है, क्लासेस में पूरी करी है, रिलेशन बनाया, कोई सिस्टम बनाया, ट्रांसफॉर्मेशन बनाया, इम्प्लीकेशन बनाया, कि ये वर्ड्स उन्होंने दिए हैं। जैसे आपको अगर हम कुछ भी, या हम अपने अपने तरीके होते हैं लोगों के इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के, कि किसी ने, मैडम ने कुछ समझाया या कहीं पे भी आपने कुछ सीखा, कोई उस चीज को डायग्राम के थ्रू याद रखता है, कोई सिंबल के थ्रू याद रखता है, कोई उसकी शॉर्ट फॉर्म बना लेता है, फर्स्ट लेटर लेके, कुछ भी अपनी, हर इंसान की अपनी ट्रिक होती है। तो यही इन ट्रिक्स को अलग अलग उन्होंने कोई स्टोरी की तरह याद कर लेता है। तो ये सारी चीजें क्या है, उन्होंने क्लासिफाई किया है इन चीजों में, इन वर्ड्स में उन्होंने बताया। तो जो क्लासिफिकेशन जो गल्फर्ड ने किया उसमें 656 कैटेगरीज, ये उन्होंने ये एक सिंबल बताया है, 656 कैटेगरीज। उन्होंने बोला कि 180 सेल्स होते हैं, और हर सेल जो होता है उसके अंदर एक्सपेक्ट किया जाता है कि कम से कम उसके अंदर 1 फैक्टर और एबिलिटी क्या होगी, वो उसके अंदर क्लास इंक्लूड होगी। ठीक है, जो सम सेल्स है मोर देन 1 फैक्टर की, इसके अंदर जो आप कोई भी इंफॉर्मेशन की प्रोसेसिंग कर रहे हो तो उसमें बोला है 180 सेल्स होते हैं, या तो हर सेल में होगी 1 फैक्टर, हर एक सेल में क्या होगी, एक एबिलिटी होगी, या एक से ज्यादा एबिलिटी भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें किसने बोली है, हमारी गल्फर्ड ने बोली है। क्या थी, ऑपरेशन, कंटेंट और प्रोडक्ट, ये गल्फर्ड ने बोला। और हायरार्कियल मॉडल में आपने क्या पढ़ा, इसके आर्थर जेनसन ने एसोसिएटिव लर्निंग और हमारी कॉग्निटिव कॉम्पिटेंस। और फिर हमने क्या पढ़ा कि हमारा जो थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबिलिटीज है, लुइस थर्स्टन ने वर्बल, न्यूमेरिकल, स्पेशल, परपेचुअल, वर्ड फ्लुएंसी, मेमोरी और इंडक्टिव रीजनिंग। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, वीडियो को लाइक करें। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है 12th के एस्पिरेंट्स के लिए और सीटेट, केवीएस, इन सब एस्पिरेंट्स के लिए भी। तो अब थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय।